Dr. Seema Thakur is a renowned clinical geneticist and fetal medicine specialist in Delhi, having over 2 decades of rich experience in the field. She has been associated with Fortis Hospital, Delhi as the head of the Department of Clinical Genetics and Fetal Medicine since her last assignment. She obtained her super specialty training, DM, in medical genetics from Sanjay Gandhi Postgraduate Institute of Medical Sciences. She has a special interest in prenatal diagnosis of various genetic and non-genetic disorders of all streams of medicine. In this interview, Dr. Seema will discuss about thalassemia from a genetic point of view. Hello everyone, I am Sarim Iqbal from Media 9 Network and you are watching India First Doctor-oriented show, Doctor Opinion, and opinion really matter. Now today we will discuss about the thalassemia, and for this we have a very renowned personality from the health fraternity, Dr. Seema Thakur. Welcome to our show, ma'am. Ma'am, first of all, 8 May is we are celebrate as a thalassemia, World Thalassemia Day, right? Yes. So what is thalassemia, ma'am? मैं डॉक्टर सीमा ठाकुर हूँ और मैं जेनेटिक एंड फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट हूँ और दिल्ली में काम करती हूँ, फोर्टिस हॉस्पिटल, रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल, और मेरी अपनी एक क्लिनिक है द्वारका में। आपने बहुत अच्छा दिन चुना है, आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर दिस, क्योंकि थैलेसीमिया एक बच्चों की प्रॉब्लम है जिसमें जो ब्लड बच्चों में बनता है वो इनइफेक्टिव होता है, जिसकी वजह से उनको जिंदा रहने के लिए हर तीसरे चौथे हफ्ते पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है, और ट्रांसफ्यूजन से जो आयरन बॉडी में जमा हो जाता है उसके लिए उनको आयरन किलेशन के लिए अलग से इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं, टैबलेट्स खाने पड़ते हैं। इसके बावजूद कुछ ऑर्गन डिसफंक्शंस तब भी हो जाते हैं। कुल मिला जुला के ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है और किसी की भी क्वालिटी ऑफ लाइफ, उस बच्चे की भी और उस फैमिली की भी, बिल्कुल खराब हो जाती है। और ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। 1 in 3,000 to 1 in 4,000 children are born with this condition. राइट मैम। सो थैलेसीमिया का बेसिकली सिम्टम क्या होता है और इसके लिए कौन कौन से ट्रीटमेंट है मैम, वो थोड़ा आप बताएं। थैलेसीमिया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें खून की कमी होती है, तो बचपन के 5-6 महीने नॉर्मल तरीके से गुजर जाते हैं, बिकॉज शुरू में जो ब्लड का फॉर्मेशन है उसमें बीटा थैलेसीमिया की उतनी आवश्यकता नहीं होती है। तो जनरली जब वो रिप्लेस होने लगता है, एडल्ट हीमोग्लोबिन बनने लगता है, तो 6-7 महीने से बच्चे को सिम्टम आने लगते हैं। बच्चा सुस्त होने लगता है, पीला होने लगता है, जॉन्डिस होने लगता है, खून की कमी हो जाती है, जिगर बढ़ जाता है, तिल्ली बढ़ जाती है। कुल मिला जुला के बच्चा बहुत बुरी तरह से अस्वस्थ होने लगता है, और तब जब उसका टेस्ट किया जाता है तब उसमें पता चलता है कि उसको खून की कमी है, हीमोग्लोबिन 4%, 5% है, और थैलेसीमिया का फिर टेस्ट कराया जाता है जिससे पता चलता है कि उसकी हीमोग्लोबिन F बहुत रेज्ड है और वो थैलेसीमिया मेजर है। राइट। सो इसको रोका कैसे जा सकता है और आम पब्लिकों में, जैसे कि लोगों में कैसे बताया जा सकता है इसको कि ये किस तरह की बीमारी है और इससे कैसे बचें? जैसा कि मैंने बताया कि एक थैलेसीमिया मेजर होता है और डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी ऑफ द डिजीज, एक थैलेसीमिया मेजर होता है और एक थैलेसीमिया इंटरमीडिएट होता है। तो जो थैलेसीमिया मेजर और इंटरमीडिएट ये उस प्रकार से हैं कि इनको जिंदा रहने के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है। उसी तरह से माइनर्स होते हैं, ये नॉर्मल एसिम्प्टोमेटिक पीपल हमारे और आपके जैसे होते हैं, जिनको कि नॉर्मल कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, और इनको सिर्फ टेस्ट के जरिए पता लगाया जा सकता है कि ये इस बीमारी के कैरियर हैं। कैरियर स्टेट ऑफ थैलेसीमिया इज वेरी वेरी कॉमन इन आवर कंट्री। ऐसे आंकड़ों के हिसाब से करीब 3 से 4% पॉपुलेशन थैलेसीमिया की कैरियर है। सर्टेन पॉपुलेशन रिस्क आर मोर एट हायर रिस्क, जैसे पंजाब, people migrated from Sindh and Pakistan, and people from the northeast, tribal। but मेरा ऐसा मानना है कि ये because of the admixture of the society, अब ये किसी को भी हुआ जाता है, तो थैलेसीमिया का कैरियर की संभावना हर किसी के लिए है, और ये 3 to 4% पॉपुलेशन में है, so which is a big number। राइट मैम। सो आपने बोला कि ये कैरियर टेस्टिंग कब होना चाहिए और कैसे होना चाहिए इसकी? कैरियर टेस्टिंग जनरली आमतौर पे जो हम लोग एज अ डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि ये आइदर प्री कंसेप्शन होना चाहिए और
ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी होना चाहिए। और अगर एक पार्टनर, जनरली हम लोग फीमेल को सेलेक्ट करते हैं टू डू द कैरियर टेस्टिंग बिकॉज वो प्रेगनेंसी में हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो हम लोग वुमेन का पहले टेस्ट करते हैं। और अगर वुमेन नॉर्मल आती है तो हम लोग उसके पार्टनर का टेस्ट नहीं करते हैं। बट अगर वुमेन का एचपीएलसी टेस्ट, थैलेसीमिया की स्क्रीनिंग के टेस्ट का नाम एचपीएलसी फॉर थैलेसीमिया है, तो अगर लेडी की थैलेसीमिया रिपोर्ट में थैलेसीमिया कैरियर आता है तब हम उसके पार्टनर की टेस्ट करते हैं। अगर वो पार्टनर ठीक है तो फिर उसके बेबी का टेस्ट, जो अंदर पल रहा भ्रूण है, उसकी टेस्ट नहीं करते। बट अगर दोनों पार्टनर थैलेसीमिया के कैरियर होते हैं तब फिर उसके भ्रूण की टेस्ट आवश्यक है, बिकॉज ये कपल को रिस्क है कि 25% उनके बच्चे थैलेसीमिया मेजर में होंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि थैलेसीमिया मेजर का मतलब है कि भयंकर बीमारी जिसमें बच्चे को ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। सो ये मेजर बीमारी है। राइट। सो एज ए जेनेटिक्स एंड फीटल मेडिसिन आपके स्पेशलिटी है, तो क्या थैलेसीमिया का जो डिजीज है वो गर्भ अवस्था में ही पता चल जाता है या कैसे उसका? सो हम लोगों की प्रोटोकॉल है कि वुमेन चाहे किसी भी रीजन से हमारे पास रेफर की जाती है, हम लोग उसके बाकी जिस चीज के लिए रेफर किए हैं उसका पहले समाधान ढूंढते हैं। और एट द एंड वी ऑल्सो चेक हर एचपीएलसी रिपोर्ट, बिकॉज अब जो है मोस्ट ऑफ द ऑब्स्टेट्रिशियंस आर अवेयर कि ये एचपीएलसी की कैरियर टेस्टिंग फॉर थैलेसीमिया होनी चाहिए। और अगर किसी का मिस हुआ होता है तो हम लोग उसको करते हैं, और अगर उस लेडी का ठीक आता है तो हम लोग नहीं करते हैं उसके पार्टनर का। बट अगर सो जनरली हम लोग अर्ली प्रेगनेंसी या फॉर वॉट एवर रीजन दे हैव बीन रेफर्ड टू अस, we do the carrier testing for all pregnant women। and I would suggest on this thalassemia day कि जो भी आदमी प्रेगनेंसी प्लान करता है या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है, आपको अपना हीमोग्लोबिन एचपीएलसी फॉर थैलेसीमिया जरूर कराना चाहिए। अपने डॉक्टर ने अगर सलाह किया भी है, नहीं भी किया है, तब भी करा लेना चाहिए, बिकॉज कैरियर स्टेटस इज वेरी वेरी कॉमन इन आवर कंट्री। इंडिया को थैलेसीमिया का कैपिटल माना जाता है, बिकॉज जो जितने वर्ल्ड में थैलेसेमिक मेजर प्रोड्यूस हो रहे हैं उसका 10% हमारी कंट्री से प्रोड्यूस हो रहा है, एंड विच इज वेरी सैड। सो अब जनरली मैं रियलाइज कर रही हूँ कि करीब 20 साल पहले जब मैंने ये ब्रांच ज्वाइन किया था तो अवेयरनेस हम लोगों के बीच में ही नहीं थी कि ये थैलेसीमिया क्या होता है, इसको हम कैसे प्रिवेंट करें। तो जो अपने पूरे 20 साल मैंने लगभग इसी में कार्यरत कर दिया कि मैं अपने कलीग्स को एजुकेट करूं कि थैलेसीमिया का ये टेस्ट है और उसका ये इंटरप्रिटेशन है। बट तब भी मुझे लगा कि नहीं, अभी भी हम लोग 0% पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो इसका प्रमुख कारण प्रोबेबली पब्लिक अवेयरनेस है, बिकॉज पब्लिक को नहीं पता है कि कोई भी कैरियर हो सकता है। तो अगर पब्लिक को पता होगा कि मैं भी अगर थैलेसीमिया का कैरियर हो तो वो अपने आप ही टेस्ट करे। जैसे आप ब्लड शुगर के लिए कई बार आपको डॉक्टर बताते भी नहीं है, तब भी आप शुगर की टेस्ट करा लेते हैं। So I want कि regarding the pregnancy testing, everybody should be कि impulse level पे just अपने आप भी आप hemoglobin HPLC करा लीजिए, देख लीजिए, अगर आप ठीक हैं तो आपके पार्टनर की जरूरत नहीं है। जो वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा जो कंट्रीज है जिनके लिए ये सब होता है, जनरली ये मेडिटेरेनियन कंट्रीज है, उनके आसपास ये काफी होता है। और उन लोगों ने लगभग 0% थैलेसीमिया इस तरह से किया कि उन्होंने स्कूल के बच्चों को एजुकेट किया। और मुझे लगता है कि स्कूल के बच्चों का एजुकेशन जरूरी है, एंड हमारी कंट्री में भी ये चलेगा, ये प्रोबेबली सक्सेसफुल हो सकता है। उसके साथ साथ मुझे लगता है कि जो पैरामेडिकल हेल्थ वर्कर्स हैं, इवन जो हमारे नॉन ऑब्स्टेट्रिशियन कलीग्स हैं, उनको भी एजुकेट करना चाहिए कि हर कोई थैलेसीमिया के बारे में बात करे और थैलेसीमिया की टेस्टिंग करके, ताकि एटलीस्ट हम बच्चों को जन्म लेने से बचा सके। और ऑल्दो इसका ट्रीटमेंट है, बट बहुत महंगा ट्रीटमेंट है और बहुत कम्बरसम ट्रीटमेंट है, पूरी लाइफ खराब हो जाती है फैमिली की। सो ये बहुत जरूरी है कि प्रिवेंटिव एस्पेक्ट को ध्यान दिया जाए। और टेस्ट का कॉस्ट जस्ट 1000 रुपीज है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इनएक्सपेंसिव। एंड इस इनएक्सपेंसिव टेस्ट से मतलब क्या चेक हो जाता है, यू कांट इवन इमेजिन कि मतलब कितना प्रिवेंटिव स्टेप है इसका। बिल्कुल। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई हैं मैम। आखिर में आपसे एक सवाल करना चाहेंगे। टुडे इज वर्ल्ड थैलेसीमिया डे, तो जनरल पब्लिक के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज होना चाहिए प्लीज? हाँ, मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया। मैं जनरल पब्लिक को बताना चाहती हूँ कि थैलेसीमिया कैरियर टेस्टिंग शुड बी यूनिवर्सल, should be offered to all pregnant women either in the early pregnancy or before they are planning the pregnancy, and if one partner is carrier the other partner should be tested। और एक जो दूसरा चीज मैं जो इसके साथ साथ बताना चाहूंगी कि कैरियर को डिस्क्रिमिनेट ना करें।
वो हेल्दी पीपल हैं। बिकॉज ये जनरली मैं देख रही हूँ कि अगर कोई कैरियर होता है तो उसके साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन होने लगता है कि हम इनसे शादी नहीं करेंगे। नहीं, कैरियर को कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी कैरियर टेस्टिंग कराएं, और आप बिल्कुल हेल्दी पर्सन है, बट अपने पार्टनर की कराएं। आप इसलिए करा रहे हैं कि आपका बच्चा हेल्दी हो। आप तो हेल्दी है, ये आपने प्रूफ कर दिया है, but this carrier testing is important for the health of the baby so as to prevent thalassemia major, which is common in our country. राइट, थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत ही कीमती वक्त निकाल के और बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें आज के दिन बताई हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you. थैंक यू।